सुनो, मेरे बात को सुनो। फिजिक्स में जितना भी थ्योरी वाला पार्ट हो सकता था वो हम लोगों ने कर चुका है ना। उसके बाद जितना भी हमारा फॉर्मूला ये सब था, जो कि कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझना था, ये भी हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है ना। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, समझ रहे बात को, कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। उसके साथ जितना भी थ्योरी वाला जो पार्ट है, जो भी थ्योरी वाला पार्ट है वो सारा आप लोगों को मतलब करवा चुका है, मतलब हम लोगों ने कर चुका है ना, कोई डाउट इसमें नहीं है। लगभग हमारा थ्योरी वाला जो पार्ट है इस पूरा का पूरा चैप्टर में 12 से 13 था लगभग, है ना। चलो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराएंगे। सबसे पहला एनसीईआरटी का पेज नंबर 100 निकालिए आप लोग। पेज नंबर 100 निकला हुआ है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। पेज नंबर 100 में देखो एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स वाला, जिसको कि हम लोगों को बनाना पड़ेगा। वो क्वेश्चन नंबर है 2, पेज नंबर 100 एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हम यहाँ पे हर एक क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखने जा रहे हैं, केवल पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख के हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलो देखो इधर, पहले सवाल को सुन लो। नहीं क्वेश्चन तुम लोग भी मत लिखो, डायरेक्ट पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख के सॉल्व करो इसको, ठीक है। देखो पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 100 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। देख लो यहाँ पे पेज नंबर हमारा 100 है और क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 2 है। उसको ध्यान में रखना है। पेज नंबर 100 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक। इसी प्रकार से करेंगे, क्यों बार बार एक ही सवाल को क्वेश्चन को लिखना है, टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 40 मीटर, सॉरी 10 मीटर इन 40 सेकेंड। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? एक किसान है जो कि उसका जो एक फील्ड है ना, जो कि खेत है मतलब कह सकते हो, उसका स्क्वायर का शेप का है, ठीक है ना। चलो समझो इस चीज को। देखो पहली बात तो ये कि चूंकि हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ने जा रहे हैं तो कहीं पे भी रटने वाला चीज नहीं करना है, रटने वाला नहीं। सवाल को पढ़िए, कुछ डायग्राम का जरूरत है तो यहाँ पे डायग्राम बनाइए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए, ठीक है। सबसे पहला क्या है, एक किसान है जो कि उसका जो है ना वो अपना एक पूरा मतलब कह सकते हो कि खेत है होगा, उसके पास एक फील्ड होगा और वो फील्ड ना उसका स्क्वायर के शेप का है। कैसा है? स्क्वायर का शेप का है। तो यहाँ पे हम लोग एक स्क्वायर के शेप का हम लोग फील्ड पहले बना लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो उसका ये एक फील्ड है जो कि स्क्वायर के शेप का है। इसका कुछ नाम दे दो, फॉर ABCD, ठीक है। और इसका साइड जो है ना वो 10 मीटर है, और चूंकि स्क्वायर है तो सारा साइड हमारा 10 का ही होगा, है ना। तो ये भी हमारा 10 मीटर का है, ये भी हमारा 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर और ये भी हमारा 10 मीटर का है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखो सवाल में लिखा हुआ क्या है। सवाल में लिखा हुआ है कि किसान जो है ना किसी एक पॉइंट से शुरुआत करता है अपना, और वो पूरा का पूरा ये स्क्वायर वाला फील्ड घूम लेता है कितने सेकंड में? 40 सेकंड में। क्या कर लेता है किसान, जो फार्मर है, वो यहाँ से शुरुआत करे, चाहे यहाँ से करे, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, कहीं से भी वो शुरुआत करे, और वो पूरा एक चक्कर जो है ना 40 सेकंड में लगा लेता है, 40 सेकंड में लगा लेता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। फिर सवाल में क्या लिखा हुआ है, फिर सवाल में लिखा हुआ है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा जा रहा है ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। अब जरा मेरे एक बात का जवाब दो। यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड। तो बताओ 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में कितना सेकेंड? 120 सेकेंड। तो 2 मिनट में हमारा हो गया, 2 मिनट में हो गया 120 सेकेंड प्लस 2 मिनट 20 सेकेंड इसमें और ऐड करना है हमको। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा 120 ऐसे ही हो गया, तो 20 इसमें और ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा हमारा? 140 सेकेंड। अब मेरे बात को ध्यान से सुनना, ये सवाल बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। अब समझो मेरे बात को। चलो मान लेते हैं कि किसान यहाँ से शुरुआत कर रहा है, ठीक ना। ये जो फार्मर है वो यहाँ से चलना शुरुआत कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल चलो मान लो कि ये किसान है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से चल रहा है, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ठीक। पूरा घूमने में इसको कितना टाइम लगा? 40 सेकंड लगा, ठीक ना।
लेकिन हमसे पूछा जा रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट कब, 140 सेकंड के बाद। समझ में आ रहा है? चलो अब जरा हमको बताओ, 40 सेकंड में वो पूरा एक चक्कर घूमता है, तो 140 सेकंड में वो कितना चक्कर घूमेगा? सुनना मेरे बात को ध्यान से, एक चक्कर घूमेगा, कितना लग गया इसको? बिल्कुल सही। तो सुनो, पहले यहां से शुरुआत करेगा, यहां पे आएगा 40 सेकंड लगेगा, फिर यहां से शुरुआत करेगा, यहां आएगा 40 सेकंड लगेगा, फिर यहां से शुरुआत करेगा, यहां आएगा 40 सेकंड लगेगा। कितना हो गया? 120 सेकंड हो गया ना? लेकिन अभी भी यहाँ पे 20 सेकंड बचा हुआ है। तो अब जरा बताओ, 40 सेकंड में ये पूरा घूमता है, तो 20 सेकंड में कितना घूमेगा? आधा घूमेगा, यानी कि यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा। बात समझ गए? तो अब जरा हमको बताओ, चूंकि यहाँ पे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा? अब मेरे बात को एक बार और गौर से सुनो, पूरे 40 सेकंड में ये पूरा एक चक्कर घूमता है, ठीक? तो 40 सेकंड घूम गया, एक चक्कर इसका पुर गया, फिर 40, 2 राउंड 80 सेकंड, 3 राउंड 120 सेकंड, ठीक? अब पूरा वो घूमता था 40 सेकंड में, तो 20 सेकंड और हमारे पास बचा हुआ है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जरा बताओ, ये जो 3 राउंड वो घूमा है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तीनों में 0 हुआ। क्यों 0 हुआ? क्योंकि वो यहाँ से शुरुआत किया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ से शुरुआत किया, यहाँ आ गया, फिर शुरुआत किया, यहाँ आ गया, लेकिन अगले 20 सेकंड में वो यहाँ से यहीं तक आ पाया, पूरा वापस नहीं जा पाया। तो यहीं पे आया ना वो। तो हमको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है इस किसान का। तो डिस्प्लेस, हाँ बिल्कुल ज्वाइन करेंगे हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, इस ए और सी को आपस में ज्वाइन कर देंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? तो इस सवाल में केवल ये हमसे कहा गया था कि यदि एक किसान अपना स्क्वायर का जो फील्ड है वो 10-10 मीटर का साइड है, वो 40 सेकंड में पूरा एक चक्कर घूमता है, तो 140 सेकंड में कितना घूमेगा? वो 3.5 राउंड वो घूम जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो 3 चक्कर जब वो घूमेगा तो उसको कितना लग जाएगा? 120 सेकंड लग जाएगा। अभी भी हमारे पास कितना बचा हुआ है? 20 सेकंड बचा हुआ है, तो 20 सेकंड में वो आधा ही घूम पाएगा। तो हम लोग जब इसको मिला देंगे तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? इस किसान का यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसमें समझ में आया है? ये समझ में आया सबको? पीछे हर्षित समझ में आ गया? कोई डाउट आसी? समझ में आ गया? चलो आगे अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इतना तो आपको समझ में आ गया। तो डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे ज्वाइन ए सी। हाँ ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? डायग्राम बनाना पड़ेगा। ज्वाइन ए सी, ए सी को जब हम लोग ज्वाइन कर देंगे, अब एक बात बताओ, चूंकि ये हमारा स्क्वायर है पूरा, तो हर जगह पे 90 बन रहा होगा ना? 90 बन रहा होगा। तो क्या अब हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा सकते हैं ना? चलो तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट ट्रायंगल में h स्क्वायर हमारा क्या होता है? 90 के सामने वाला होता है ना? तो ये हमारा क्या है? ए सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। चलो पी हम लोग ए बी को मान लेते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी सी का स्क्वायर। ठीक है, आगे जरा देखो यहाँ पे, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर प्लस फिर से 10 का स्क्वायर क्योंकि 10 इसका भी है। ठीक है, आगे बढ़ो, ए सी का स्क्वायर बराबर 100 प्लस 100, तो ए सी का स्क्वायर बराबर 200। अब जरा बताओ हमको, जब ये स्क्वायर उधर जाता है तो क्या बन जाता है? अंडर रूट बन जाता है ना? तो बराबर अंडर रूट 200। चलो आपको इसका वैल्यू हमको बताओ। ए सी बराबर नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 200 का एलसीएम निकाल लीजिए, है ना? 2 से करेंगे 100, फिर 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5 से करेंगे, फिर 5, फिर 5 से करेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 5 है, तो 2 5 के लिए 1 5 लेंगे,
उसके बाद यहाँ पे भी हमारा पेयर है तो एक लेंगे, तो 5 2 10, बच गया क्या हमारा 2, तो 10 रूट 2, 10 रूट 2। क्योंकि देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें जो दो पेयर रहता है उसका एक लेते हैं ना हम लोग, वही हमारा यहाँ पे, तो 10 रूट 2 मीटर में सब चीज़ है, तो ये भी हमारा हो जाएगा मीटर में। कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया कैसे निकला है? तो यही यहाँ पे था कि जब ये 40 सेकंड में एक राउंड घूमता है तो 140 सेकंड में वो कितना घूमेगा, है ना? तो वो कितना घूम जाएगा, इतना वो घूम जाएगा, 10 रूट 2 मीटर घूम जाएगा। यही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और यही हमारा क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है। तो अब यहाँ पे आप नीचे एक लाइन लिखेंगे, नीचे यहाँ पे हालांकि लिखना है भी है, लिखना भी आप लोगों को है, क्या लिखना है नीचे? नीचे लिखना है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर आफ्टर 2 मिनट 10 सेकेंड इज 10 मीटर, सॉरी 10 रूट 2 मीटर। समझ गए बात को? चलो लिख ही देते हैं, बहुत आलसी है तुम लोग। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर after 2 minutes 10 seconds is 10 रूट 2 मीटर। हो गया? देख लो, कोई डाउट इसमें? तो समझ में आ गया ये सवाल किस प्रकार से था? कोई दिक्कत है अब इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ ये हो गया, अब आगे बढ़ो, और बना लेते हैं, 2 सवाल और बना लेते हैं, पहले देख लो यहाँ पे। उसके बाद फिर पेज नंबर आ जाओ, पेज नंबर आ जाओ 102 में, पेज नंबर 102 में आ जाओ। हम केवल यहाँ पे अभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना? पेज नंबर 102, पहले ध्यान दो, लिखना बाद में, पहले देख लो यहाँ पे, समझ लो, पहले कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल से। पेज नंबर 102 में सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5, तो इसका लिख लो यहाँ पे, पेज नंबर है हमारा 102 और क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के अनुसार किया जा रहा होगा कोई एक्सपेरिमेंट, अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन 5 मिनट्स। समझना मेरे बात को, फिजिक्स है तो समझो बात को। चलो देखो यहाँ पे, मान लो ये हमारा हाथ क्या है, अर्थ का ग्राउंड है, यानी कि पृथ्वी का हमारा ये ऊपर वाला लेयर है, अर्थ है, यहाँ पे स्पेस है, उस स्पेस से एक सिग्नल आ रहा है धरती पे। समझना मेरे बात को ध्यान से, ये हमारा क्या है, अर्थ है, ठीक। अब ये ऊपर में स्पेस है, स्पेस से धरती पर एक सिग्नल आ रहा है, और आने में इसको टाइम लग रहा है कितना, 5 मिनट का। कितने का टाइम लग रहा है? 5 मिनट का लग रहा है। चलो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन। चलो पहले हमको ये बताओ कि चूंकि टाइम यहाँ पे कितना दिया हुआ है, टाइम 5 मिनट दिया हुआ है, मतलब क्या हुआ है इसका, इसको सेकंड में चेंज करो, सीखा जरा बताओ। 5 मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे, कितना आएगा, 300 सेकंड होगा ना, क्योंकि हम लोग जब 5 × 60 करेंगे तो 300 सेकंड आ गया, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये धरती था, ऊपर से एक स्पेस से हमारा एक लाइट आ रहा था, यानी कि सिग्नल आ रहा था, कितने सेकंड में, 300 सेकंड में आ रहा था। अच्छा क्यों हम लोग इसको मिनट को सेकंड में चेंज किए? नहीं, इसलिए किए हैं क्योंकि टाइम का यूनिट मिनट नहीं होता है, सेकंड होता है, इसीलिए। तो जब भी न्यूमेरिकल्स बनाओ ना, तो सबसे पहले यदि कोई चीज़ दिया हुआ है तो पहले ये कर लो वो अपने SI यूनिट में है कि नहीं, यदि नहीं है तो चेंज करो, यदि है तो उसको रहने दो। ये नहीं था, चेंज कर दिए। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। इस ग्राउंड से स्पेसशिप का क्या डिस्टेंस है, कितने दूरी पे है, वही हमको निकालना है। द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट।
दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये लाइट यहाँ पे स्पेस से हमारा धरती पे आ रहा था कितने सेकंड में? 300 सेकंड में। आने का स्पीड क्या था लाइट का? लाइट का आने का स्पीड क्या था? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब जरा बताओ हमको, चूंकि यहाँ पे स्पीड लिखा हुआ है तो स्पीड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल v से। स्मॉल v से, तो स्मॉल v बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा। हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई? हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस यानी कि स्मॉल एस, यही पूछा जा रहा है ना हमसे। अब समझो एक बार में पूरे सवाल को। ये हमारा अर्थ था, ग्राउंड है हमारा ये, ठीक। यहाँ पे हमारा स्पेस है, स्पेस में क्या है? स्पेस शिप है, ठीक। देखो ना डोरेमोन वाले ये सब में स्पेस शिप रहता है नीचे, वही तो है इसमें। लेकिन समझ लो पहले, ये हमारा ग्राउंड है, ऊपर में स्पेस था, स्पेस शिप से लाइट आ रहा था। लाइट को आने में टाइम कितना लग रहा था? 300 सेकंड का, यानी कि 5 मिनट, ठीक। और लाइट का आने का जो स्पीड था वो कितना है हमारा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमको डिस्टेंस निकालना है। तो क्या आप लोगों को ये नहीं मालूम है v इज इक्वल्स टू एस बाई टी, यानी कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। देखो हम लोग कैसे लिखते थे स्पीड को? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, उसका सिंबॉलिक रूप क्या है? v इज इक्वल्स टू एस बाई टी, यही है ना। चलो आगे बढ़ो, अब इसको सॉल्व करो। ये तो हमको दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸ बराबर एस, वही हमको निकालना है। टाइम कितना है? 300 है। समझ गए बात को? सॉल्व कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे हमको ये निकालना है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 3 इंटू 10⁸ इंटू 300 बराबर एस, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? अच्छा जरा बताओ हमको, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो तो 3 इंटू 10⁸ इंटू 3 इंटू 100 बराबर एस, क्या इसको लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 300 लिखा हुआ, तो 3 इंटू 100 कर दीजिए, बात वही है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या चमत्कार होने वाला है। 3 3 जा 9, 9 इंटू 10⁻, अच्छा अब इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, कहाँ गया हमारा? हाँ, इस 100 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। अब जरा देखो यहाँ पे 3 3 जा 9 ऐड हो जाएगा, तो 10 का पावर यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 10 का पावर 2 है, तो 10 का पावर कितना? 10। तो 10 का पावर 10 बराबर एस, हैंस एस इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁸ मीटर। क्यों मीटर? क्योंकि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर ही तो होता है। तो एस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस मेजर, डिस्टेंस कर रहा है, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर। कैसे निकला है मालूम चला है? कोई डाउट इसमें? अब जल्दी बोलो, किसी को कोई डाउट? आसी, इसमें कोई डाउट है तुमको लग रहा है? कोई डाउट इसमें? देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया हम लोग, जो वैल्यू दिया हुआ था केवल वही चीज़ है, बस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लगा के हम लोग निकाल दिए इसको। समझ गए बात को? अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है हमको? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि धरती से उस स्पेसशिप का जो दूरी है ना, वो इतना दूरी है। नहीं समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा होगा समझ में? बहुत छोटा सा लग रहा होगा। अभी देखो ये कितना बड़ा लगेगा, कितना बड़ा लगेगा अभी तुरंत देखो यहाँ पे कितना है, कितना है? 9 है ना। तो 9 इंटू 10 का पावर कितना है? सॉरी 8 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तुम लोग बताते भी नहीं हो, 10 होना चाहिए। समझ गए? ठीक, चलो यहाँ पे कितना है हमारा? 9 इंटू 10 का पावर कितना है? 10 है, यानी कि 1 पे कितना जीरो? 10 जीरो, है ना। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ गए? ये हो गया हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना मीटर। अभी फिलहाल ये मीटर में है, किलोमीटर में चेंज करना हो 1000 से डिवाइड कर दो, है ना। तो 1 2 3 1 2 3 कितना बच गया? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 9 करोड़ किलोमीटर।
9 करोड़ किलोमीटर धरती से लेकर उस स्पेसशिप तक का दूरी है। केवल यहाँ तक लिख देना, एग्जाम में काम चल जाएगा। ये तो हम लोग केवल समझने के लिए किया है ना, समझ के बात को। तो देख लो इस सवाल में फिजिक्स का क्या तरीका है, समझ के बात को। तो कौन सा ये स्पेसशिप धरती से कितना दूरी पे है, 9 करोड़ किलोमीटर दूर पे है। कैसे मालूम चला, यहाँ से मालूम चल गया, समझ के बात को। चलो इसको नोट करना है, फटाफट नोट कर लो इसको, जल्दी इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग।